हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल देव एडू पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के शैक्षणिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। हर साल 10% नामांकन बढ़ोतरी का लक्ष्य 5 साल में सिर्फ 16% बढ़ा। जिले में स्कूलों में गड़बड़ाया छात्र शिक्षक अनुपात, औसत 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, 37% शिक्षकों के पद रिक्त। 53 सरकारी स्कूल किराए के भवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं। जिले में शिक्षकों के पदों की स्थिति 13,919 स्वीकृत है और 8,841 कार्यरत और 5,078 खाली हैं। 30 स्कूलों में बिजली नहीं, 47 स्कूलों में शौचालय नहीं और 4,879 विद्यार्थियों हुए ड्रॉप आउट पिछले सेशन में। आरपीसी और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा व्याख्याता सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। नई भर्ती होने के बाद शिक्षकों के सभी पद भर जाएंगे। सुरेंद्र सिंह भाटी, डीईओ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नई शिक्षा भर्ती समय पर नहीं होने से 28 लाख जनसंख्या वाले बीकानेर जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ा गया है। सॉरी, कहीं 28 बच्चों पर एक शिक्षक कार्य है तो कहीं 50 बच्चों पर एक। जिले के कुल स्कूलों में नामांकन और शिक्षकों के पदों की बात की जाए तो वर्तमान में औसत 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक कार्यरत है। जिले के 2112 स्कूलों में शिक्षकों के 37% पद रिक्त चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नामांकन में पिछले 5 सालों में सिर्फ 16% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2018 में जिले के स्कूलों में 2,66,637 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,09,097 पर पहुंचा है। पिछले 5 सालों में पहली बार 12वीं क्लास में 42,460 बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई। 4 साल में 131 सरकारी अंग्रेजी स्कूल शुरू, ट्रेड टीचर का इंतजार। पढ़ाने का पैटर्न बदलेगा, पाठ्यक्रम में होंगे बदलाव। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में विद्यालय में पढ़ाने का तौर तरीका इस साल या अगले साल पूरी तरह बदल जाएगा। अब तक बच्चों को स्कूलों में वही पढ़ाया जा रहा था जो पाठ्यक्रम के लिए जरूरी था, लेकिन अब वह भी पढ़ाया जाएगा जो लोकल वैल्यू से जुड़ा है। जो बच्चा उदयपुर का है तो शिक्षक उसे हल्दी घाटी, पन्ना अध्याय और अन्य लोकल वैल्यू भी पढ़ाएंगे। यह सब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा जिसे शिक्षक को बढ़ाना ही होगा। इसके लिए पाठ्यक्रम तय करने वाली राज्य सरकार की संस्था राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पिछले 2 साल से काम कर रही है। इसमें प्रदेश के 435 विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जिन्हें परिषद के 1500 विशेषज्ञों की स्क्रीनिंग के बाद चुना था। ये अगले 30 सालों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। RSERT के उपनिदेशक कमलेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अब तक 30 से ज़्यादा कार्यशालाएं हो चुकी है और सिर्फ 2 या 3 बाकी है। PMT मैट 2023 आवेदन अब 5 जून तक कर सकेंगे। आर्य पौधार प्रबंधन संस्थान की ओर से MBA प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली PIM मैट के लिए आवेदन 5 जून तक किए जा सकेंगे। PCPNDT कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 से। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से PCPNDT कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मई से आरंभ होंगे। RPSC केमिस्ट्री के 249 अभ्यर्थियों को विचारित सूची जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत केमिस्ट्री विषय के पदों के लिए पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की संशोधित वर्गीकरण जारी। ITI में ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया 15 मई से शुरू। ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो रही है। कोर्सेज कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान की ओर से आयोजित कराए जाएंगे। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय राजस्थान जोधपुर की ओर से 2023-24 में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। करंट अफेयर्स। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू होगा? 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन इस साल जुलाई तक कानूनी रूप से शुरू होने वाला है। 2014 से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध हटने में राज्य में वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका के साथ किस देश के नई अप्रवासी नीति पर सहमति व्यक्त की है? अवैध रूप से सीमा पार करने वाले करने से रोकने के लिए अमेरिका और मेक्सिको हाल ही में नई आप्रवासन नीतियों पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने 5 सूत्री योजना बनाई है जो अवैध आप्रवासन को रोकेगी और हैती, क्यूबा व अन्य देशों में अप्रवासियों को स्वीकारने के
लिए दूसरे रास्ते खोजेगी। विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? विंडहोक घोषणा स्वतंत्र बहुलवादी या स्वतंत्र प्रेस से संबंधित 19 सिद्धांत प्रदान करती है। इस घोषणा में 1991 में अपनाया गया था। घोषणा को अपनाने की तारीख 3 मई को बाद में प्रत्येक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है? मध्य एशियाई फ्लाईवे एक महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग है जो यूरेशिया के एक विशाल महाद्वीप क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें उत्तर, मध्य व दक्षिण एशिया के 30 देश शामिल हैं। इस फ्लाईवे में वाटरबर्ड्स के कई महत्वपूर्ण प्रवास पथ शामिल हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड 6 भर्तियों के 1339 पदों की अभ्यर्थना मिली परीक्षण के बाद शुरू होगी। प्रक्रिया 7,000 पदों पर समान पात्रता परीक्षा के जरिए होगी भर्ती। जल संसाधन पीएचईडी पीडब्ल्यूडी महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग पर भर्तियां होगी। बोर्ड के पास ईटी के जरिए होने वाली भर्तियों के साथ साथ अन्य भर्तियां भी अभ्यर्थना की पहुंची है। इन अभ्यर्थियों को परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के पूरा होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। 29 माह में 20,441 फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन कर बनाए रिकॉर्ड। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल राष्ट्रीय नक्शे पर। प्रदेश में फार्मेसी डिप्लोमा व डिग्री करने वाले फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन करने वाले राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने डिजिटल क्षेत्र में देश के राष्ट्रीय नक्शे पर है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अब तक 73,995 फार्मासिस्ट पंजीकृत हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2.5 साल यानी 29 माह में 20,441 फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। ये खुलासा भास्कर की ओर से एनालिसिस के दौरान हुआ है। 18 माह में 1485 आवेदन निरस्त। तहसीलदारों के 50% पद सीधी भर्ती से भरेंगे। तहसीलदारों के 50% पद अब सीधी भर्ती से और 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। आरपीसी के जरिए अभी नायब तहसीलदारों की ही भर्ती की जाती थी। नए प्रस्ताव से वरिष्ठ पटवारी का पद समाप्त करने, पटवारी की ग्रेड पे बदलने पर सरकार पर 12.23 करोड़ का भार बढ़ेगा। कैंटर रिव्यू होने पर पद बढ़ेंगे। नायब तहसीलदार पदों को गिरदावरी के पदों से भरा जाएगा। निबंधक महावीर प्रसाद का कहना है कि संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा निर्देशक आरआरटीआई से 3 दिन में प्रस्ताव आएंगे। अब सरकारी स्कूलों के विद्यालय में रोज दूध। राज्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी को नए शैक्षणिक सत्र से रोजाना दूध मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत अब 864 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। और गहलोत के इस निर्णय से विद्यार्थियों का पोषण स्तर बेहतर हो सकेगा। अभी यह योजना सप्ताह में 2 दिन ही है। आज के सेकंड समय इस प्रकार थे। बहुत बहुत धन्यवाद।